हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। फ्रेंड, मैं अपनी शादी का एक किस्सा बताने वाली हूँ आप सभी को। मेरी शादी कैसे हुई थी, लव मैरिज हुई थी और अरेंज मैरिज हुई थी। फ्रेंड, हमारी शादी के बहुत ज़्यादा किस्सा है, मैं शेयर करूँगी अपने चैनल पे अनन्या कुमारी ऑफिशियल पे। आप सभी को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड, मेरी शादी हुई थी फ्रेंड, तो मेरे पापा हैं नहीं चाहते थे कि वो शादी करें। और तो मेरी शादी किसने करवाई, मेरी जीजू और दीदी ने करवाई थी। फ्रेंड, वो भी मेरे कहने पे करवाई थी। और उसके बाद में मेरे जीजा और दीदी हैं जो इनके ये मामा के लड़के हैं। फिर उसके बाद में फिर फ़ोन किए मेरी दीदी ने जीजा के पास मेरी शादी कराने के लिए। उसके बाद में फिर जीजा ने फिर यहाँ फ़ोन किए इनके मम्मी पापा के पास, मेरे हस्बैंड के। फिर रिश्ता के बातें किए, फिर इन लोगों ने हाँ बोल दिया। इसके बाद में मेरी शादी हुई। उससे पहले, शादी से पहले हम फ्रेंड मिल चुके थे अपने सास ससुर से। और उसके बाद में शादी से 1 साल पहले मिल चुके थे। और जो मेरी दीदी की ननद है उनकी शादी में। और फिर इनसे हमारी काफ़ी जैसे लगता है जन्मों का बंधन है, बंधा हुआ बंधन ऐसे लगता है जैसे इनके साथ। जब हम पहली बार इनसे मिले नहीं है, इनसे सामने से नहीं मिले हैं। फ्रेंड, जब मैं वहाँ से जब बिहार गई थी अपनी दीदी के घर पे, तो मेरी दीदी के जो ननद है वो इनसे बातें कर रही थी। तो इनसे बातें करके मैंने पूछा किससे बातें कर रही हो। तो उसने बताया था कि मैं अपने मामा के लड़के से बातें कर रही हूँ, ऐसे बताई। तो मैंने बोला अच्छा। तो वो बोल रही दिल्ली में रहते हैं। इसके बाद में उसने ऐसे बताया, तो उससे बताया। तो उसके बाद में बोल रही है हम संग में सोते थे, संग में खाते थे। तो बोल रही थी कि नंबर ले लो, बातें करना। मैंने बोला नहीं बाबा, बातें नहीं करना है। क्या पता डांटने लगेगा तो बोलेगा कि कौन हो, कहाँ से हो, पूछेगा तो क्या जवाब दूँगी। फिर क्या पता शिकायत आ जाएगी मेरे घर पे। तो उसके बाद में फ्रेंड, तो मैं जब घर आने लगी तो पूजा ने मुझे नंबर दिया था। तो मैं नंबर लेके पर्स में रख दिया था। फ्रेंड, मैंने बातें नहीं किया काफ़ी टाइम तक। मेरे पर्स में फ़ोन नंबर इनके पड़े थे। तो मैं जब दिल्ली गई तो हमारे दिल्ली में पापा मेरे शादी के बाद चलाने लगे। तो लड़का पसंद नहीं आ रहा था फ्रेंड, तो मैंने मना कर दिया शादी करने के लिए। तो मैं अपनी दीदी के पास कॉल करी और रो रही थी। मैंने बोला पापा मेरे शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, मुझे लड़का पसंद नहीं है। तो मैंने बोला कि मेरे दिमाग में आया कि पूजा जो जिस बोली थी मामा के लड़के से, तो मैं क्यों ना बातें करूं, क्या पता उनसे मेरी शादी हो जाए। तो उसके बाद में तो फिर जब मैं नंबर लेके गई थी तो इनके नंबर सेव करती थी। और उसके बाद में फिर इनके फ़ोटो देखती थी, फिर डिलीट कर देती थी जब मुझे मन करता था। जब मुझे सोचती थी इनको फ़ोटो देखूँ तो फिर फ़ोटो देखती थी, सेव करती थी व्हाट्सएप पे, फिर देखती थी। इसके बाद में फिर डिलीट कर देती थी नंबर इनका। फिर ऐसे ऐसे फिर हमारी शादी की बात चलने लगी। फिर उसके बाद में फिर फेसबुक पे मैंने इनको देखा एक दिन। तो इसके बाद में फिर अपनी मम्मी को दिखाया। तो जब पापा ने रिश्ता तय हो गया तो फिर मैंने पापा को भी दिखाया फ़ोटो इनका। तो पापा मना कर रहे थे। जैसे फ़ोटो देख के नहीं, पापा मेरे पहले से बोल रहे थे कि शादी नहीं करना है। यहाँ पापा जैसे हमारे आ चुके हैं और भी जैसे रिलेशन जैसे है, बहुत पुराना रिलेशन है फ्रेंड। तो कुछ कारण है फ्रेंड, इसलिए कुछ कारण था इसलिए पापा मना कर रहे थे। ये बातें मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी आप सभी को। इसके बाद में पापा मना कर रहे थे शादी नहीं करना है। फिर मैं मम्मी को बोली मम्मी समझा पापा को। फिर पापा मम्मी को डांटने लगे, बोले कि आगे चल के कुछ भी रिक्स होता है तो इसका जिम्मेवार तू लेगी, मैं नहीं लूँगी, ऐसे पापा मेरे बोले। तो तू लियो मेरे पापा बोले कि आगे चल के कुछ बात होता है तो मेरे पे जिम्मेवारी मत करना, मेरे पे मतलब पापा बोले कि मुझे ब्लेम मत डालना, आगे चल के कुछ भी होता है तो तुम दोनों जानोगी, ऐसे बोले मेरे पापा। ठीक है।
तो मैंने बोला ठीक है पापा को, ठीक है। उसके बाद हमारी शादी तय हो गई। इसके बाद हमारी शादी हो गई 2020 में। शादी होने के बाद में फ्रेंड तब हम यहाँ आ गए। तो जब वहाँ थे, जब हमारा रिश्ता तय हो गया फ्रेंड, तो जन्माष्टमी था। तो मैं पहली बार जैसे रात में फ्रेंड जन्माष्टमी था फ्रेंड, तो मैं पहली बार जैसे उनसे बातें करी थी उस रात में। जन्माष्टमी के दिन मैं पहली बार उनके पास मैं कॉल नहीं करी थी फ्रेंड, मैं मैसेज भी नहीं करी थी। जो शुभ जन्माष्टमी होता है जो, तो वही मैंने ऐप भेजा था। तो उसके बाद में उधर से रिप्लाई आया, इधर से पूछे हाई हाई वार, तो पूछ रहे थे। तो मैं बोली आपकी होने वाली वाइफ, मैंने बोला दिस इज नेम सुनीता। उसके बाद मैंने बताया कि आपकी होने वाली तो बोले वो। इसके बाद में इन्होंने फिर उसके बाद में फिर हम थोड़ी उतना बात नहीं किया, अगले सिर्फ मैसेज पे ही बातें किए थे फ्रेंड। उसके बाद थोड़ा सा ही बातें की, फिर काट दिए। मतलब मैसेज ही किया 2-3 बार। तब मैंने बोला बस उस दिन मैसेज से ही हुआ था। फिर धीरे धीरे फ्रेंड मैसेज पे बातें होता था। फिर उसके बाद में फिर ये कॉल करने लगे। फिर एक दिन कॉल किए। उसके बाद में फिर हम उतना कॉल नहीं करते थे फ्रेंड। फिर ये कभी कभी कॉल करते थे, रोज़ रोज़ नहीं करते थे, 2-4 दिन पे करते थे। भी डरते थे अपने घर वाले से, और चुप कैसे करते थे, जब बाहर रहते थे तभी करते थे फ्रेंड। के बाद में जब घर पे आते थे तो फ़ोन रख देते थे रात में। 1 बजे आएंगे तो घर के बाहर जब आएंगे बोलेंगे गेट पे आ गया हूँ, फ़ोन काट देते थे फ्रेंड। उसके बाद में तो हमारी बातें चली, जैसे हम लोगों ने बातें किया है, बातें की मेरी तरफ से यार। जैसे मेरी तरफ से फ्रेंड प्यार था, जैसे इनसे प्यार हो गया था, वैसे वैसा लगता है जैसे जैसे प्यार हो गया था इनसे, ऐसा मुझे लगता है मेरी तरफ से फ्रेंड। इनकी तरफ से नहीं जानती हूँ मैं। जैसे बातें करने लगी, ये मुझे पसंद आने लगे। फिर हमारी इनसे शादी हो गई फ्रेंड। इसके बाद में फिर आगे का कहानी फ्रेंड बाद में बताऊँगी।